Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding prevention of accident and hazard in OT. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाट आर हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट इन ओटी। हजार्ड्स क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हो जाना, ऐसा कोई भी चीज़ हो जाना जैसे कि आग लग जाना या फिर कोई चीज़ फ्लोर पे स्लिप हो जाना, कंटामिनेशन कोई चीज़ का जो है वो एक्स्ट्रा में बढ़ जाना। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? ये चीज़ें कॉमन है, जैसे अलग एरियाज़ में हो सकती हैं, वैसा क्या है ये ओटी के अंदर भी होना पॉसिबल है। तो एक्सीडेंट एंड हजार्ड्स क्या होते हैं जो कि ओटी में हो सकते हैं? जस्ट लाइक एनी अदर वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग इन एन ऑपरेटिंग थिएटर कम विद न्यूमरस ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जैसे कि हम अदर एरियाज़ में काम करते हैं, कोई भी वार्ड में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वैसे ही क्या होता है ओटी के अंदर जो है वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होना कॉमन सी बात होती है। हाउएवर इन एन ऑपरेटिंग थिएटर दीज हजार्ड्स कैन मीन लाइफ और डेथ। बट क्या होता है, जो ऐसे ही कोई भी है एक्सीडेंट हो गया, हजार्ड हो गया, तो इसमें क्या रहता है कि जो इवन इंसान की डेथ होने के भी चांसेस हो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है, कोई भी जैसे बर्न हो गया या फिर कहीं पे कोई भी है वो आग लग गया है, कोई भी चीज़ हो गया है, कोई डिजीज हो रही है या उसका बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हो गया, कोई जो है वो स्लिप कर गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या फिर ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो होती हैं कॉमन लेवल पे अकर होती हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो सकते हैं, इवन जो पर्सन है उसकी इवन डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं, अगर ये सीरियस लेवल पे हो रहा है। इवन द स्मॉलेस्ट एक्सीडेंट कुड सीरियसली जियोपैराडाइज द पेशेंट सेफ्टी। ऐसा कोई भी अगर कोई छोटा सा भी स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ इंजरी हो रहा है तो भी वो क्या कर सकता है, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो सीरियसली रूप से उस पर क्या हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकती है, पेशेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हजार्ड्स एक्सीडेंट्स भी पेशेंट की इवन लाइफ और डेथ का जो है वो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, उसके ऊपर पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है। तो पेशेंट की हमें क्या रखनी है, जो सेफ्टी है पेशेंट की वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। तो हम इन हजार्ड्स और एक्सीडेंट्स जो है वो उनको ऐसी चीज़ में ना हो, ओटी वगैरह में ना हो, तो हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम हजार्ड्स एंड ओटी, हजार्ड्स क्या होते हैं ओटी के अंदर जो कॉमनली रूप से हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं किसी भी काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे कि कोई भी शॉक हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कोई भी जैसा है इक्विपमेंट उसमें ज़्यादा सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से आग लग गई, कोई भी गैस है वो एक्स्ट्रा फैल गई, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट रूप में हो सकते हैं। इंक्लूडिंग स्लिप्स, जैसे कोई पर्सन है वो स्लिप हो गया, ट्रिप हो गया, कोई कहीं से गिर गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, ये जो ओटी के अंदर होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो होता है, ये कॉमन रूप से हो सकते हैं। एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंस, कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है जिसका एक्सपोजर हो गया, कोई पॉइजनस गैस है ऐसी जो, ठीक है, उसके काम में आ रही थी, जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई में थी, उसका एक्सपोजर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ है उसका, जैसे कोई भी जो है वो डिसकंटामिनेटेड चीज़ होती है जो स्टरलाइज करने के लिए रखे होते हैं, उसका कुछ एक्सपोजर हो गया, कोई गैस का एक्सपोजर हो गया, तो ऐसे हजार्डस सब्सटेंस जो होते हैं इनका भी एक्सपोजर समटाइम्स हो जाता है। कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन है, उसका कंटामिनेशन हो गया, वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो पर्सन को स्प्रेड होने के चांसेस है। कोई इन्फेक्शन ऐसा था, वन पर्सन सफ़र करता हुआ आया था और उससे क्या हो गया, वो काफ़ी लोगों को हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ओटी के अंदर ये कॉमन रूप से हो सकती हैं। प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट इन ओटी। अब हम ये जो हजार्ड्स और एक्सीडेंट्स हैं ओटी में, इनको हम कैसे करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारा एक्सीडेंट इन ऑपरेटिंग थिएटर, स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। ठीक है, एक्सीडेंट जो होते हैं ओटी के अंदर, जैसे स्लिप हो गया, कोई ट्रिप हो गया, ठीक है, कोई फॉल हो गया, ठीक है, कोई गिर पड़ा, कोई ऐसे करके किसी को हो गया, ठीक है, तो हम उसको कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं? जस्ट लाइक इन एनी वर्क प्लेस ऑपरेटिंग थिएटर स्टाफ कैन स्लिप ऑन स्पिल्ड फ्लूइड्स ऑन ट्रिप एंड फॉल ऑन ए लूज वायर ऑन ए मिसप्लेस्ड बिट ऑफ इक्विपमेंट। जैसे अदर प्लेसेस पे लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसे ओटी के अंदर अगर कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है या कोई फ्लूइड जो है वो पड़ा हुआ, उसके ऊपर पैर चला गया, तो क्या इंसान जो होगा तो वो गिर जाएगा। कोई भी वायरिंग वगैरह पड़ी हुई है तो अगर उसके ऊपर पैर चला गया उसका, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो है वो गिर जाएगा। कोई भी चीज़ मिसप्लेस्ड हो रखी थी, इधर की उधर थी, वायरिंग इधर की उधर थी, उसने नहीं ध्यान दिया, कोई फ्लूइड स्पिल हो रखा था उसने नहीं ध्यान दिया, तो पर्सन क्या हो सकता है, वो गिर सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के इधर उधर होने से पर्सन जो है वो गिर सकता है। कोई भी चीज़ अगर
जहाँ की वहाँ रखी हो, कोई भी फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है तो वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। रिमूव एनी नॉन एसेंशियल आइटम फ्रॉम द एरिया एंड असाइनिंग ईच ऑब्जेक्ट अ सेट प्लेस इन द रूम। तो हमें इसको प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर कोई गिर सकता है, ट्रिप हो सकता है, ठीक है, फॉल हो सकता है, तो हमें उसके लिए क्या जो प्रिवेंटिव मेजर है यूज़ करना चाहिए। जो भी असाइनिंग चीज़ है उसका जो भी एक्यूरेट प्लेस है उस जगह को, अगर उस चीज़ को हमें क्या रखना है, उस प्लेस पे रखना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्लेस जो भी है उसका, जहाँ की भी चीज़ है, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, कोई भी फ्लूइड हो गया, जो जहाँ पे रखा जाता है उसको वहीं पे रखना है। If everyone knows where everything is, then operation can proceed with fewer interruption। अगर सबको पता होगा कि ये चीज़ यहाँ की है, वहाँ पे वहीं पे रखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको जो भी इक्विपमेंट होगा जहाँ का तहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन को पता होगा और इसके कम चांसेस हो जाएंगे कि पर्सन को पता होगा अगर कि ये चीज़ एक्यूरेट प्लेस पे है। तो अगर वो फर्श वगैरह पे नहीं पड़ी होगी तो पर्सन जो होगा वो कम गिरने के उसके चांसेस हो जाएंगे। अननेसेसरी कभी ऐसे हो सकता है कि समटाइम्स गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे करके अगर जानबूझ के कोई नहीं गिर पाएगा कि हमारे कोई भी ऐसा है कि हमने कोई चीज़ पड़ी हुई छोड़ दी, तो अगर हम उसको अप्रोप्रिएट प्लेस पर रख रहे हैं तो वो उस नहीं गिरेगा, उसके चांसेस जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे गिरने के। नेक्स्ट वन है द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड थिएटर हाइजीन। हमें क्या करना है, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो हाइजीन है वो अच्छे लेवल की मेंटेन करनी है। वो क्यों करनी है, द गाइडलाइंस ऑल्सो रिकमेंडेड रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग थिएटर इन्वायरमेंट। जो ओटी की गाइडलाइंस आती हैं, ऑपरेशन थिएटर की गाइडलाइंस आती हैं, तो हमें उसमें क्या करना है, एज़ पर द गाइडलाइंस, जो भी हाइजीन मेंटेन करने की एज़ पर द गाइडलाइंस हमें क्या करना है, ऑपरेशन थिएटर की हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। दिस इज़ मेनली फॉर द पेशेंट सेफ्टी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये क्यों मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि हमें पेशेंट की भी सेफ्टी प्रायोरिटी पर रखनी है, और जो स्टाफ वहाँ पे वर्किंग है, डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गया, जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी स्टाफ वहाँ पे वर्किंग है, उनकी भी सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखते हुए हमें वहाँ की जो सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखते हुए वहाँ की हाइजीन जो है वो हमें मेंटेन करनी है, कि वहाँ पे जो भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको हम कम कर सकें। इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू स्टाफ सेफ्टी। इसमें स्टाफ सेफ्टी भी इंक्लूड होती है, जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनकी भी सेफ्टी को हमें प्रायोरिटी पे रखना होता है। प्रॉम्प्टली क्लीनिंग एनी फ्लूइड स्पिल्ड ऑन द फ्लोर मेक्स इट लेस लाइकली दैट एनीवन विल स्लिप एंड फॉल। जैसे कि क्लीनिंग, कोई भी फ्लूइड वगैरह है उसको फ्लोर के ऊपर डाला हुआ है, तो हमें उसको तुरंत का तुरंत जो है, जितने भी टाइम के लिए डालना है उसमें स्टाफ वगैरह को इन्फॉर्म करना है। जैसे कोई डिसइंफेक्टेंट करने के लिए वगैरह डाल रहे हैं तो उस टाइम पे जो वर्किंग वाला है वो हमें वहाँ पे आना जाना है, वहाँ पे कम कर देना और स्टाफ को इन्फॉर्म कर देना है प्रॉपरली। और अगर कोई भी स्पिल अगर हो गया है, बाई मिस्टेक स्पिल हो गया, तो उसको तुरंत का तुरंत हमें क्लीन कर देना है, तो जिससे भी फॉल के चांसेस जो हैं वो कम किए जा सकें। नेक्स्ट वन है एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंस। अगर ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई भी जो भी हजार्डस सब्सटेंस है वो अगर एक्सपोज हो जाता है, वो फैल जाता है, तो हमें क्या करना है। अ की कल्प्रिट इन द ऑपरेटिंग थिएटर इज आइसोफ्लूरेन विच एनेस्थेटिक्स यूज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। एक जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन चांसेस रहते हैं उसके स्प्रेड होने के, वो क्या होता है, आइसोफ्लूरेन होता है, जो कि एक क्या होता है, एनेस्थीसिया जो होता है वो होता है, ये एक एनेस्थेटिक है जो कि मेनली रूप से क्या हो जाता है, समटाइम्स ये स्प्रेड हो जाता है। इसको हम जनरल एनेस्थीसिया के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इफ़ इनहेल्ड इन इट्स वेपर फॉर्म, आइसोफ्लूरेन कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड फेटिक। अगर ये इनहेल कर लिया किसी पर्सन ने, अगर वेपर के फॉर्म में किसी के अंदर चला गया, इसके एरोसोल्स जो होते हैं वो एयर में समटाइम्स रह जाते हैं, तो अगर ये वेपर के रूप में चला गया, किसी ने इनहेल कर लिया, तो उसको हेडेक होने के चांसेस हो जाते हैं, डिजीनेस हो जाएगी और पर्सन को इवन फेटिक भी हो जाता है। तो बहुत थका हुआ सा फील करेगा अगर पर्सन इसको इनहेल कर लेता है। बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू क्रोनिक हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग रीनल, हेपेटिक एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा, जो आइसोफ्लूरेन है ये डेली बाई डेली उसको एनेस्थेटिक्स समटाइम्स उसको जाता रहा, डेली बेसिस पे उसको अगर वो इनहेल करता रहा, तो उसको क्या क्या चांसेस हो जाएंगे, उसको रीनल डिजीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे, हेपेटिक डिजीज होने के चांसेस हो जाएंगे, इवन उसको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो होने के भी चांसेस हो जाते हैं।
like all potentially hazardous substance, so long as it's properly stored and so long as your equipment is properly maintained, then isoflurane should pose no problems. ये जो जितने भी hazardous substance है इनको appropriate place पे store करके रखना चाहिए, जहाँ पे रखना है उसको जब इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत जो भी इसके मेथड होते हैं प्रॉपर मेथड प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके इसका यूज़ करना चाहिए और ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं तो पूरा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं, गाउनिंग, ग्लविंग वगैरह, स्पेक्टिकल्स वगैरह सारे कुछ बियर करने जब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। और उसको हमें क्या करना चाहिए, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको अप्रोप्रिएट प्लेसिंग जो है इसकी करनी चाहिए और लोगों के कॉन्टैक्ट में इतना नहीं आना चाहिए। तो अगर अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखा हुआ होगा, जब यूज़ कर रहे हैं, पीपीई किट पहन के यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कम प्रॉब्लम्स हैं जो वो क्रिएट करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर्सन को। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन एंड द क्योर। हम प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे कर सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हो गया तो हम इनको कैसे करके क्योर कर सकते हैं। अनदर की रिकमेंडेशन इज़ टू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर इक्विपमेंट मेंटेनेंस। हमें टाइमली क्या कराना चाहिए, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इक्विपमेंट्स रखे होते हैं उनका टाइमली मेंटेनेंस कराना है। अगर वो इक्विपमेंट मेंटेनेंस नहीं होगा तो सम टाइम उसमें फायर वगैरह जो होने के चांसेस हो जाते हैं, आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, तो उसके चांसेस को हम क्या कर सकते हैं, जो है वो कम कर सकते हैं। अगेन दिस इज प्राइमरली टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉल्टी इक्विपमेंट टू डू द जॉब यू नीड इट टू डू इट। हमें जो भी फॉल्टी इक्विपमेंट है, कोई भी लगता है कि हाँ ये कुछ कॉज कर सकता है, इससे कोई भी जो हजार्ड है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें ऐसे जो इक्विपमेंट है वो साइड कर देने हैं और उसको अंडर मेंटेनेंस हमें डाल देना है, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। What is also to ensure staff safety, to ensure that for example any leaks are fixed before they pose any problem। हमें ये भी इंश्योर कर लेना है, जैसे कभी कभार कोई भी चीज़ का लीकेज हो जाता है, तो अगर कोई भी चीज़ लीकेज हो रही है थोड़े लेवल पे भी, तो हमें इसको इन्फॉर्म कर देना है प्रायर टू कि जब ये प्रॉब्लम उससे जब प्रॉब्लम ये कॉज करे उससे पहले ही हमें क्या कर देना, उसको इन्फॉर्म कर देना, ताकि ये कोई बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना कर पाए। अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही अगर हम इन्फॉर्म कर देंगे तो चीज़ जो होगी वो बड़ी नहीं हो पाएगी। बियरिंग एडिक्वेट पीपी व्हेन हैंडलिंग क्लीनिंग सब्सटेंस विल हेल्प यू मैनेज दिस हजार्ड। अगर हम जब इनसे हम हैंडल कर रहे हैं, इनको अगर हम ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं, कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस जो है वो हम हैंडल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं, जिससे कि हम जो है वो सेफ रहेंगे और हमें ऐसी कोई भी सचेत चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन इन द ऑपरेशन थिएटर। क्या कंटामिनेशन और इन्फेक्शन जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन ऑपरेटिंग थिएटर पुट द पेशेंट नीड फर्स्ट। हमें एज पर द पेशेंट नीड की उसकी इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी पेशेंट जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ का पेशेंट है तो एज पर द पेशेंट नीड हमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो अप करने चाहिए। एज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ ऑल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे कि जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं वो पूरे 100% का 20% पार्ट जो है वो किससे कवर अप होता है, जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं उससे ही कवर अप करता है। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेशन टाइम पे जो भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अगर हम उसको क्योर वो प्रिवेंट कर लेंगे, क्योर कर लेंगे, होने से पहले ये उनको होने ही नहीं देंगे, हम अप्रोप्रिएट मेजरमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या करे जा सकते हैं, ये रोके जा सकते हैं हम। But of course any measure that protect patient from the infection will also protect staff from infection। जैसे कि कोई भी प्रोटेक्टिव पेशेंट के लिए अगर हम कोई मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीपीई किट यूज़ कर रहे हैं, तो वो साथ में पेशेंट को तो प्रोटेक्ट रखेगा ही, साथ में ये किसको प्रोटेक्ट भी रखेगा, ये जो स्टाफ उसको यूज़ कर रहा है उसको भी प्रोटेक्ट यूज़ करेगा। मतलब पेशेंट के साथ साथ हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अगर उसको पहन रहा है तो वो भी प्रोटेक्ट रहेगा, साथ में पेशेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, तो जिससे इन्फेक्शन स्टाफ में होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे।
ऑपरेटिंग थिएटर मस्ट बी असेप्टिक, हाईली स्टराइल एंड रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। ऑपरेशन थिएटर में कैसा रहना चाहिए, हमेशा असेप्टिक जो है वो टेक्निक मेंटेन करनी चाहिए, उसको हाईली स्टराइल रहना चाहिए, और वहाँ के एरिया जो जोन होते हैं, ऑपरेटिंग जोन होता है, स्क्रब नर्स का अलग जोन होता है, तो वहाँ के जो जोन्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट लेवल पे डिवाइड होने चाहिए, और वो जो भी टेक्निक होती है उनको फॉलो अप करने के लिए कि इस जो डिस्टेंस से इसको क्रॉस नहीं करना है, क्लीन एरिया क्या है, ठीक है, स्टाइल एरिया क्या है, तो उसको हमें अप्रोप्रिएट तरीके से मेंटेन करना है। तो हमें अगर ऐसा कुछ वहाँ पे हो रखा है तो हमें अगर कोई कंटामिनेशन वगैरह है तो इससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। Achieving this require good air ventilation, strategic zoning and numerous infection control precaution। हमें अगर इसको अचीव करना है, कंटामिनेशन और इन्फेक्शन को अगर ये ना फैल पाए, तो हमें क्या मेंटेन करना है, वहाँ पे हमें गुड वेंटिलेशन जो है वहाँ पे मेंटेन करना है, कि जो अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन है, एयर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन जितना भी अप्रोप्रिएट वहाँ का होना चाहिए। और जो भी जो स्ट्रैटेजी होती है जोनिंग मेंटेन करने के लिए, क्लीन जोन कौन सा, स्टाइल जोन कौन सा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जोनिंग वाली जो चीज़ है वो फॉलो अप पूरी तरीके से करनी चाहिए। और जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं उसके लिए पीपीई किट वगैरह पहनते हैं, उसको अप्रोप्रिएट वे में पहनना चाहिए। तो जो भी कंटामिनेशन और इन्फेक्शन है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हो सकते हैं उससे हम प्रिवेंट करवा सकते हैं।